Gold is having a moment. It's on fire. Prices have touched a record high this week. Yes. 8,000 की बढ़त. Futures has hit multiple record highs this. 7 मार्च 2022 रशिया यूक्रेन के वॉर में गोल्ड का रेट 1000 रुपये इंक्रीज हुआ और ये सब पहली बार नहीं हुआ। कोविड-19 के बाद आफ्टर 2020 गोल्ड का रेट इतनी तेज़ी से आसमान छुआ जिसका हिसाब नहीं। अगर देखा जाए तो साल 2022 से 2023 के अंतर्गत लगभग 12,000 रुपये गोल्ड की बढ़ोतरी दिखी, जो कि 20% से भी ज़्यादा थी अभी के मुकाबले। जबकि कोविड-19 के दौरान गोल्ड की डिमांड कम से कम हो गई थी, फिर भी क्या रीज़न है गोल्ड के रेट का इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होने का? तो आइए इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझते हैं। जैसे कि देखा जाता है, इंडिया में जितना भी गोल्ड की कंजप्शन होती है वो सब हमें बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है और इंडिया अपने गोल्ड के डिमांड लगभग 90% इंपोर्ट से लाता है, क्योंकि इंडिया में माइंस की कमी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि माइनिंग करने में जितनी कॉस्ट आएगी इससे गोल्ड का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। और देखा जाए तो गोल्ड की वैल्यू माइनिंग से ही बढ़ती है। तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ चाइना और इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां गोल्ड की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है एज अ विंस और ज्वेलर्स। और कोविड-19 के टाइम पे इनकी डिमांड 99% तक गिर गई थी। और एज अ इकोनॉमिक सिस्टम अगर किसी की डिमांड गिर रही है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, बट यहाँ गोल्ड का रेट स्टिल इंक्रीज होता जा रहा है। तो आखिर किन फैक्टर्स है जिन पे गोल्ड का रेट डिपेंड होता है? पहले तो हम बात कर लेंगे वीकिंग डॉलर के ऊपर। अब आप ये समझ रहे होंगे कि वीकिंग डॉलर क्या है। ये जो डॉलर है और जो गोल्ड का रिलेशन है ये इंक्रीज रिलेशनशिप है, क्योंकि जब डॉलर का रेट डिक्रीज होता है तब अदर कंट्रीज की करेंसीज में बढ़ोतरी देखी जाती है और फिर इससे गोल्ड की डिमांड भी बढ़ती है। यही इसका दूसरा कारण, जब यूएस डॉलर की वैल्यू कम होने लगती है तब जितना भी इन्वेस्टर्स होते हैं सब गोल्ड में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। अब आते हैं हम तीसरे कारण पे, जियोपॉलिटिकल टर्मोइल। जब कभी वॉर स्टार्ट होते हैं तो बाकी एसेट्स पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है, बट गोल्ड पीसेस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उससे गोल्ड की डिमांड बढ़ती ही जाती है एज अ सेफ एसेट और एज अ सेफ हेवन। जहाँ भी वॉर्स चल रही होंगी वहाँ जरूर से गोल्ड का रेट फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि जहाँ पे वॉर्स चल रही होंगी वहाँ हमारा स्टील का डिमांड, लोहों की डिमांड, इन सब की डिमांड से बढ़ जाती है। तो जहाँ पे भी वॉर्स वगैरह होती है वहाँ गोल्ड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बैंक के करप्ट हो जाती है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। कि नेक्स्ट आता है रूपी डॉलर इक्वेशन। ये इक्वेशन ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस पे इम्पैक्ट नहीं डालता, पर ये इंडियन गोल्ड रेट्स में एक लार्ज रोल प्ले करता है। जैसे कि आप जानते हैं गोल्ड लार्जली इंपोर्ट होता है, तो अगर रुपये की वैल्यू डॉलर के सामने गिर जाती है तो इससे गोल्ड पर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। पर रुपये गोल्ड डॉलर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आगे डॉलर डोमिनेटेड हो जाए तो गोल्ड प्राइस भी अपने आप इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। और अगर इन्फ्लेशन की बात कर ही रहे हैं तो हम बात कर लेने वाले हैं गोल्ड एंड इन्फ्लेशन के बारे में। गोल्ड इज अ हेडिंग टूल अगेंस्ट इन्फ्लेशन। गोल्ड एक हेडिंग टूल होता है अगेन इन्फ्लेशन के, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू जब ही बढ़ती है जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, एंड जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है उससे करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है। और यही कुछ फैक्टर्स है जिससे कि गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ जा रहा है और हमें इंक्रीज होता हुआ दिखता भी आ रहा है। कुछ हो गई फैक्टर्स की बात। अब अगर हम 2014 की कुछ रिपोर्ट्स उठाए तो तब गोल्ड का रेट 20K था, और वही अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 71.5K है। तो मतलब पिछले 10 साल में 2024 से 2014 तक 40% रेट गोल्ड का इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है और मार्केट पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जितने भी गोल्ड वर्कर्स हैं उनके पास काम नहीं रह रहा है, क्योंकि फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा हो रहा है। और ये गोल्ड वर्कर्स जब ही काम कर पाएंगे जब गोल्ड का रेट एक कॉन्स्टेंटली वे में इंक्रीज़ होता जाएगा या फिर एक जगह स्टेबल रहेगा। अगर ये स्टेबल नहीं रहेगा तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट गोल्ड वर्कर्स पे भी पड़ता है, जो कि हम जानते हैं। और 2014 से देखें और 2024 तक तो गोल्ड के रेट में मतलब जो गोल्ड के वर्कर्स हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है, उनके पास करने को काम नहीं है। और वही स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करने वाला देश है। स्विट्ज़रलैंड का 2022 का रिपोर्ट उठाए तो हम उसमें देख सकते हैं कि 3060 टन इंक्रीज हुआ है इंपोर्ट के मामले में गोल्ड के।
तो वही एक्सपोर्ट इंक्रीज रेट देखा जाए तो वो 77% है। मतलब इंपोर्ट टन्स में हो रहा है और एक्सपोर्ट 77% है उसका। और इसी से 2024 में स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है कि 1.8% तक ग्रो करेगी। मतलब एक कंट्री की इकोनॉमी 1.8% ग्रोथ होनी, वो भी जस्ट अ गोल्ड, बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यहाँ पड़ता है जब चाइना कुछ ऐसा कर देती है। द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पिछले 17 महीनों से लगातार गोल्ड परचेस किया है चाइना ने। अब 2023 की रिपोर्ट उठाए तो पूरे वर्ल्ड में 1037 टन गोल्ड परचेस हुआ है। उसमें से PBOC ने 225 टन ऑफ गोल्ड परचेस किया है, विच इज अबाउट अ क्वार्टर ऑफ 1037 टन परचेस ग्लोबली। और 2024 के शुरू में ही 3 महीनों में PBOC ने 27 टन ऑफ गोल्ड परचेस किया है। और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि चाइना ने अपने गोल्ड को रिजर्व किया है। और आगे देखा जाए तो ब्रिंगिंग द टोटल ऑफ 2262 टन भी गोल्ड अभी चाइना के पास है। तो इन सब चीज़ों को देख के समझ के ये समझ आता है कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ऑलवेज प्रॉफिटेबल रहोगे एंड ये सबसे ज़्यादा सेफ भी होता है। अकॉर्डिंग टू सर्वे, गोल्ड प्राइसेस इंडिया में 2221 तक इंक्रीज होगा बाय दिसंबर 2027। इसका कारण होगा फ्लक्चुएशन इन US डॉलर। और कुछ अनुमान यह भी है कि 2030 तक गोल्ड का रेट 1,11,679 तक भी जा सकता है पर 10 ग्राम, जो कि नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स की अगर हम बात करें 2034 तक का, तो गोल्ड का रेट 1,41,000 भी हो सकता है। मेरा गोल्ड के रेट पे यही मानना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब बाकी की कंट्रीज़, बाकी के लोग गोल्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा इंडिया पीछे क्यों रहे। तो हमें भी गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।